यहाँ पर पढ़ रहा है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, नाउ बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? तो वर्ड अगर आप समझो तो वर्ड मतलब बाइंडिंग, तो बाइंडिंग का मतलब ऐसा लगता है कि ये एनर्जी बाउंड करेगा किसी को, ठीक है ना, किसी को बाउंड करेगा ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअली अगर उसका कंसेप्ट देखा जाए तो ये बाइंडिंग एनर्जी बाउंड नहीं करता, तो वो बाइंडिंग एनर्जी सेपरेशन करता है। मतलब वर्ड को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, मतलब सैटेलाइट को बाउंड किया जा रहा है, पर यहाँ पर उल्टा है, सैटेलाइट को बाउंड नहीं किया जाता, यहाँ पर सैटेलाइट को अलग किया जाता है, सैटेलाइट को सेपरेट किया जाता है। तो सैटेलाइट को कहाँ से सेपरेट करेंगे? तो सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल फील्ड से सेपरेट करेंगे, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर लेकर जाएंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे अर्थ है, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड दिस इज द सैटेलाइट, ये सैटेलाइट हो गया, एंड दिस सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन द सर्कुलर ऑर्बिट। ये जो सैटेलाइट होता है ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है। जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। मतलब कोई भी बॉडी जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है तो उस समय उस बॉडी में जो वेलोसिटी होता है उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। बॉडी मतलब सैटेलाइट, और इस सैटेलाइट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी होता है इस एनर्जी को हम लोग यहाँ पर टोटल एनर्जी कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज टोटल एनर्जी। When the satellite is revolving around the earth in the circular orbit, then it possesses the total energy. ये total energy possess करता है। And this total energy is the sum of kinetic energy and potential energy. ये kinetic energy और potential energy के सम के बराबर होता है। मतलब कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम में जो टोटल एनर्जी होता है, ये टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के एडिशन के इक्वल होता है। That means we can say that this satellite possessing kinetic energy as well as the potential energy. मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। और काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि ये मोशन कर रहा है। जब भी कोई बॉडी मोशन करता है तो उसमें कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों? रीजन कि ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। ये क्यों घूम रहा है? रीजन क्या है? ये इसलिए घूम रहा है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये सैटेलाइट आ रहा है, इसलिए ये सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड में रिवोल्यूशन कर रहा है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों मोशन कर रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस ने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है। न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर सैटेलाइट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण घूमता है। उसी प्रकार से ये जो सैटेलाइट होता है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कारण अर्थ के अराउंड में मोशन करता है। मतलब इसके ऊपर अर्थ का पोटेंशियल है, इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी भी पजेस करेगा। सो इट पजेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन एंड इट पजेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कारण यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ये पजेस करेगा। अब बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट कहाँ आया? तो देखो मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। सैटेलाइट जो है वो टोटल एनर्जी के साथ में अर्थ के अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन द सर्कुलर ऑर्बिट, इट पजेस द टोटल एनर्जी एंड दिस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होता है जिस एनर्जी के कारण सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर जाएगा।
जिस एनर्जी के कारण सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर जाएगा। जब तक उसमें टोटल एनर्जी है तब तक घूम रहा है, जैसे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी देंगे तो वो घूमना छोड़ देगा, सर्कुलर ऑर्बिट को छोड़ देगा और ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाएगा। मतलब किसी भी सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेकर अगर जाना है तो आपको जो एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है उस एनर्जी का नाम है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, सो द डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज the minimum amount of energy, the minimum amount of energy required to escape, escape का मतलब, escape का मतलब आपको पता होगा, escape मतलब क्या होता है, बाहर चले जाना, बराबर है, मतलब फील्ड को छोड़कर बाहर चले जाना, एस्केप होना। टू एस्केप द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द सैटेलाइट फ्रॉम Earth's gravitational field is called as binding energy of satellite, is called as binding energy of satellite. So the definition, the minimum amount of energy required to escape the satellite को escape होने के लिए, कहाँ से escape होने के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड से, किसके ग्रेविटेशनल फील्ड से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। सो escape the satellite from Earth's gravitational field is called as binding energy of satellite। ठीक है, अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट रिवोल्यूशन कर रहा है। सैटेलाइट में कौन सा एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी मतलब वो एनर्जी जिसके कारण ये सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ में बाउंडेड होता है, मतलब अर्थ के साथ बाउंडेड होता है। मतलब सीधी सी बात ये है, सादे शब्दों में बोला जाए तो अर्थ ने इसको पकड़ के रखा है, तो अर्थ ने पकड़ के रखा है तो अर्थ वहां पर एनर्जी लगाएगा, ताकत लगाएगा, उस एनर्जी को हम लोग कौन सा एनर्जी बोल रहे हैं, टोटल एनर्जी। इसका मतलब इस सैटेलाइट में टोटल एनर्जी है। अब अगर इसको यहां से बाहर भगाना है, बाहर लेकर जाना है, तो बताइए आपको कितना एनर्जी, कम से कम कितना एनर्जी यहाँ पर लगाना पड़ेगा, कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, आपको उतना एनर्जी लगाना पड़ेगा जितने एनर्जी के साथ में पकड़ के रखा है। समझे, किस एनर्जी के साथ में पकड़ के रखा है, टोटल एनर्जी। तो आप उसको अगर यहाँ से बाहर अगर भगाना चाहोगे तो आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, कितने वैल्यू का एनर्जी लगाना पड़ेगा, कम से कम टोटल एनर्जी के बराबर लगाना पड़ेगा। कम लगाओगे तो यहाँ से बाहर जाएगा क्या, नहीं। इक्वल लगाओगे तो बाहर जाएगा, जाएगा। ज्यादा लगाओगे तो बाहर जाएगा, जाएगा। मतलब कम से कम कितना लगाना पड़ेगा, इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो इसको बाहर लेकर जाने के लिए कौन सी एनर्जी की जरूरत होती है, बाइंडिंग एनर्जी। मतलब बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए, टोटल एनर्जी। सो इन दिस केस बाइंडिंग एनर्जी is numerically equal to total energy। अब न्यूमेरिकली इक्वल टू टोटल एनर्जी क्यों बोला, क्योंकि जब हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो टोटल एनर्जी निगेटिव होता है। निगेटिव साइन शोज दैट सैटेलाइट इज बाउंडेड विद द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। एनर्जी निगेटिव नहीं है, पर वहां पर जो निगेटिव साइन आता है वो बताता है कि अर्थ ने उस सैटेलाइट को पकड़ के रखा है, बाउंडेड कंडीशन में रखा है। पर निगेटिव एनर्जी देकर वो सैटेलाइट बाहर जा सकता है क्या, नहीं।
तो उतने ही वैल्यू का आपको पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाकर वो बाहर जाएगा। निगेटिव एनर्जी से पॉसिबल है क्या? नहीं, इसीलिए आपको पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी होगा, ये बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल होगा, लेकिन आपको अभी मैंने बताया टोटल एनर्जी निगेटिव आने वाला है, तो ये निगेटिव और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव। और तब जाकर बाइंडिंग एनर्जी देने से वो सैटेलाइट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को बाहर अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर चला जाएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्रिटिकल वेलोसिटी आप लोगों को पढ़ाया है। सैटेलाइट जब रिवोल्यूशन करता है तो कौन सा एनर्जी पजेस करता है? काइनेटिक एनर्जी, बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी पजेस करता है, ठीक है, मोशन के कारण, लेकिन इससे पहले हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी का जब कंसेप्ट पढ़े थे तो उस वक्त ये बताया गया था कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है तो उसमें क्रिटिकल वेलोसिटी होता है, बराबर है। एनर्जी कौन सा होता है? काइनेटिक एनर्जी, और वेलोसिटी कौन सा होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी। सो इन दिस केस लेट अस फाइंड आउट फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है, ठीक है। अब यहाँ पर m क्या है? तो स्मॉल m है, स्मॉल m इसका मतलब ये सैटेलाइट का मास हो गया। v क्या है? सैटेलाइट का वेलोसिटी। लेकिन सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये वेलोसिटी कहलाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी। सो फार्मूला बिकम्स हाफ mvc²। क्लियर हो गया? अब हम कंडीशन कौन सा पढ़ रहे हैं? हाइट वाला कंडीशन पढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल ये पढ़ रहे हैं कि सैटेलाइट जो है वो हाइट पर रिवोल्यूशन कर रहा है। सो फार्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी इज √gm/r + h। ये फार्मूला होता है हाइट के लिए। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ स्मॉल m, वैसा ही रहेगा। vc के जगह पर क्या आएगा? √gm/r + h, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, स्क्वायर रूट हटेगा, ये खुल जाएगा यहाँ पर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ Gm × स्मॉल m, ठीक है, और डिवाइड में कौन आ जाएगा? r + h, एंड दिस इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट है? नहीं। नाउ लेट अस फाइंड आउट द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट पोटेंशियल एनर्जी को कब पजेस करेगा? तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा जब ये सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा। और सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में जो रिवोल्यूशन करता है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही होता है, मतलब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है। अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो उस सैटेलाइट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। सो फार्मूला बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू सैटेलाइट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर मास ऑफ सैटेलाइट मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ सैटेलाइट। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज -gm/r + h। दिस इज द फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नेगेटिव साइन दिख गया आपको? ठीक है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ में बाउंडेड है, मतलब अर्थ के साथ में बाउंडेड है। मास ऑफ सैटेलाइट अभी आपको बताया स्मॉल m से डिनोट कर लो, तो ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -Gm स्मॉल m/r + h, ठीक है। एंड नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, आपको कौन सा एनर्जी मिल गया? टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी मिलने से आपको कौन सा एनर्जी मिलेगा? बाइंडिंग एनर्जी। सो नाउ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहाँ पर
1/2 जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, सो हाफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। यहाँ से मैं जी एम एम अपॉन आर प्लस एच को कॉमन ले लेता हूँ। इसको कॉमन लेने से ब्रैकेट में बचेगा 1/2 माइनस 1, बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि आपने जी एम एम अपॉन आर प्लस एच को कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा हाफ, तो 1/2 माइनस 1, और 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 होता है, क्योंकि हाफ में से 1 माइनस हो रहा है ना, इसलिए माइनस 1/2, इसका मतलब माइनस 1/2 जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, एंड नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर टोटल एनर्जी। समझे बात को, ये फार्मूला किसका हुआ टोटल एनर्जी। लेकिन आपको कौन सा एनर्जी चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी। जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द फार्मूला फॉर टोटल एनर्जी इन दिस फार्मूला, then minus minus becomes plus and you will get the positive energy, and this positive energy is called as the binding energy. So binding energy is equal to minus total energy minus half GMM upon R plus H, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 GMM upon R plus H. Now this is the formula for binding energy of satellite when the satellite is revolving at height h, height h पर जब वो रोटेशन करेगा। तो आप लोग देखो टोटल एनर्जी का फार्मूला और बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला, देयर इज नो डिफरेंस। हाफ GMM अपॉन R plus H, यहाँ पर भी हाफ GMM अपॉन R plus H, लेकिन वो निगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव। समझे बात को, तो निगेटिव जो एनर्जी होगा, निगेटिव जो एनर्जी होगा वो यहाँ पर बताएगा कि सैटेलाइट अर्थ के साथ में बाउंडेड है, और पॉजिटिव एनर्जी बताएगा कि सैटेलाइट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर जा चुका है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी हुआ वो हुआ हाइट के लिए। अब हम यहाँ पर सैटेलाइट को अर्थ सरफेस पर रखेंगे, और अर्थ सरफेस पर जब रखोगे तो उसको रेस्ट कंडीशन में रखना है। When the satellite is at rest on the earth surface, अब कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ सरफेस पर होगा, जैसे समझ लो ये अर्थ हो गया, ठीक है, ये अर्थ हुआ, और इस अर्थ सरफेस पर मैंने ये सैटेलाइट को रख दिया। सैटेलाइट अगर अर्थ सरफेस पर रेस्ट कंडीशन में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 0, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ। इसका मतलब ये जो है ये सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, समझे। बचा कौन सा एनर्जी फिर, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ सैटेलाइट, ये एज इट इज रहेगा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ये 0, कौन सा एनर्जी है वो 0, काइनेटिक एनर्जी, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हुआ माइनस GMM अपॉन R plus H। समझेगा बात को, तो ये अब दूसरी बात, थोड़ा सा करेक्शन है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल GMM अपॉन R plus H लिया आपने, हाइट तो है नहीं, सरफेस पर है वो, और सरफेस पर होने के कारण वहां पर क्या रहेगा सिर्फ R। समझेगा बात को, तो ये हाइट निकल जाएगा, सिर्फ R बचेगा, और यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा माइनस ये माइनस GMM अपॉन R, तो ये बन जाएगा बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये बन गया GMM अपॉन R, and this is the formula for binding energy
व्हेन द सैटेलाइट इज रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस। हो गए दोनों, एक आपका हाइट के लिए और दूसरा हो गया सरफेस के लिए।